क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनाव जितवाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी ही दिल्ली में चुनाव जितवाने के लिए अरविंद केजरीवाल को 10,000 करोड़ रुपए देंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। जब से 10,000 करोड़ वाला मामला सामने आया है, उसके बाद से यह चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही है और यह चर्चा इतनी तेजी से होने लगी कि क्या नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को चुनाव जितवाने के लिए पैसा देंगे या फिर नरेंद्र मोदी ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव जितवाएंगे। अब आपको ये तो हम बताएंगे ही कि आखिर ये 10,000 करोड़ का जो मामला है वो क्या है, लेकिन उसी के साथ इसको जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर क्या सच में दिल्ली राज्य के ऊपर जो कर्ज था, क्या वो कर्ज सच में कम हुआ है? और क्या जो बात लगातार चल रही है या सरकार के द्वारा कही जाती है कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या सच में अच्छा परफॉर्म कर भी रही है दिल्ली की सरकार या सिर्फ दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसी बातें की जा रही है? अब नवंबर के महीने में आतिशी जो है केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगती है और वो भी एनएसएसएफ के द्वारा वो कर्ज मांगती है। एनएसएसएफ में जो कर्ज है वो महंगा दिया जाता है और जिसको लेकर राज्य के ही वित्त विभाग ने उस पर आपत्ति जता दी और सरकार से कहा कि यहां से आप कर्ज मत लीजिए, वरना ये फ्यूचर के लिए बड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब अगर ये कर्ज ले लिया जाता है तो फिर दिल्ली की जनता पर इसका असर क्या पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर इसका असर क्या पड़ेगा? और जो दिल्ली से लोगों को शिफ्ट करने की बात चल रही है, अगर वो जनता शिफ्ट कर जाती है तो फिर दिल्ली के रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप सामान्य तौर पर अगर दिल्ली की सरकार को देखें तो आपको लगेगा कि सच में बहुत अच्छी दिल्ली की सरकार चल रही है, फायदे में भी है और मुनाफा अच्छा कमा रही है और सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे घुसेंगे तो आपको तमाम चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। अब इसमें सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि क्या जो कर्ज आतिशी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मांगा है, क्या वो पहली बार है या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? तो 2022 में भी एनएसएसएफ से जो है कर्ज लिया गया है, उसके बाद भी लिया गया है और अब फिर से मांगा जा रहा है। अब एनएसएसएफ में क्या होता है कि उसमें जो किसान हैं या फिर जो लोग हैं जो अपना टैक्स बचाने के लिए जो है उसमें पैसा जमा करते हैं, तो वो हाई इंटरेस्ट पर जो है पैसा सेव किया जाता है। अब अगर उससे लोन लिया जाता है तो फिर लोन पर भी इंटरेस्ट हाई ही लगता है। अब इसी वजह से उससे लोन लेना मुश्किल भरा हो सकता है। इसमें और भी राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश ले सकता है, इसमें मध्य प्रदेश ले सकता है और दिल्ली भी ले सकता है। 4 राज्य हैं जो एनएसएसएफ से जो है लोन ले सकते हैं, सबको ये अलाउ नहीं करता है। अब ऐसे में ये आखिर क्यों कहा जा रहा है कि आखिर अगर एनएसएसएफ से अगर लोन लिया तो ये मुश्किल भरा हो सकता है, दिल्ली की आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि देखिए, दिल्ली का जो टोटल रिवेन्यू है वो जीएसडीपी से ही आता है और उसी की वजह से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू जो है वो बेहतर है। लेकिन इसमें अगर आप और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे तो दिल्ली सरकार ने जो इस बार बजट निकाला था अपना 76,000 करोड़ का, उसमें से इस जुलाई के महीने तक ही 24% दिल्ली की सरकार खर्च कर चुकी है। जबकि इतिहास ये है कि दिल्ली की सरकार बजट का ही 85% खर्च करती है। अब केंद्र सरकार से अगर लोन लिया जाता है तो वो लोन दिल्ली सरकार इसलिए नहीं ले रही है कि वो दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट के लिए ले रही है या दिल्ली में और बेहतर चीजों के लिए ले रही है, बल्कि दिल्ली सरकार जो ये 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है उसके पीछे की मंशा ये है कि जो फ्रीवीज यानी कि जो योजनाएं फ्री की चला रखी है सरकार ने, उसको रन कराने के लिए है। और ऐसे में अभी साल की शुरुआत में ही यानी कि अगले 2 महीने में ही जो है चुनाव होने हैं दिल्ली के, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान कर दिया है कि वो तो महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने उनके खाते में डालेंगे जो 18 साल से ज्यादा उम्र की है।
तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। तो ऐसे में क्या दिल्ली के ऊपर और ज्यादा कर्ज बढ़ेगा क्या? और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये आरोप उन पर लगाते हैं कि आखिर केजरीवाल पैसा कहां से लाएगा। तो क्या पैसा अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से लाने की बात कर रहे हैं क्या? वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मुझे पैसा कहां से लाना है। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तो पैसा केंद्र सरकार से कर्ज लेकर लाया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि मैं तो अकाउंट का जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। तो कैसे आप अकाउंट के जादूगर हैं? यही कि केंद्र सरकार से कर्ज लिया जाए और आने वाली पीढ़ी पर कर्ज डाल दिया जाए। अब इसके लिए आप एक अहम पॉइंट समझिए जरा। देखिए, अहम पॉइंट यह है कि जो दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू है, जो मतलब कमाई है, वो कैसे होती है। उसके लिए जीएसडीपी से 85% आता है, जिसमें सर्विस सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, एग्रीकल्चर से केवल 2% आता है। 13% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। 85% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पूरा दिल्ली सरकार के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां तक आपको सब कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है भैया, इतना इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना इतना खर्च हो रहा है, तो इस तरह से हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है दिल्ली सरकार का पिछले सालों के मुकाबले इस बार बढ़ा है 1.5%, और ये ठीक है, बढ़ना चाहिए, और बढ़ा है मतलब एकदम बढ़िया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो भी 8% बढ़ा है, तो ये भी बढ़ना चाहिए, अच्छा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आता है वो डेली यूज वाली चीजें आती हैं, यानी कि आप जहां खर्च कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। जिनमें यानी कि जो डेली रूटीन के जो खर्च हैं या डेली रूटीन में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, सरकार उनके लिए जो पैसा निकालती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। उसमें सैलरी भी आती है, उसमें पेंशन भी आती है, उसमें और बाकी चीजें भी आती हैं। तो इससे रिटर्न सरकार को कुछ नहीं मिलता है। दूसरा जो है होता है कैपिटल आउटलेट, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 1.5% बढ़ा है, ये अच्छा है। उसके साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है 8%, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कैपिटल आउटलेट घटा है 29%। इस आंकड़े को ध्यान रखिए, 29% घटा है। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है रोड्स का बनना, इसमें आता है ब्रिज का बनना, इसमें आता है हॉस्पिटल को लेकर तमाम सुविधाएं, हॉस्पिटल बनना या उनकी सुविधाओं को लेकर। यानी कि रोड बनाने में कमी हुई, ब्रिज बनाने में कमी हुई, हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ सेक्टर को लेकर कमियां नजर आई, और जिसमें 29% जो है खर्चा कम किया गया। यह खर्चा पिछले सालों के मुकाबले इस बार सरकार ने घटाया है। तो ये 29% का जो डिक्रीज दिखाई दे रही है, ये अच्छा नहीं है। 31 साल से अगर आप दिल्ली की सरकार को देखें, पिछले 31 सालों से, तो हमेशा रेवेन्यू के मामले में जो है वो सरप्लस रही है। यानी कि रेवेन्यू उसने अच्छा किया है, कमाई उसने अच्छी की है, उसकी कमाई हमेशा बेहतर रही है। अब ऐसे में अगर आप जो 2022-23 की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है सरकार की जो कमाई थी वो 62,752 रुपए थी। अब ऐसे में 2024 को लेकर यह अनुमान सरकार के द्वारा लगाया गया था कि इस बार जो हम कमाई करेंगे वो 64,142 करोड़ रुपए की करेंगे, यानी कि 4% इस बार की कमाई में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह अनुमान था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि वो जो घटा है वो घटकर आया है 62,415। तो जो 4% बढ़ोतरी की बात कर रहे थे वो और घट गया है। परसेंटेज के मामले में बहुत कम घटा है, लेकिन घट गया है, क्योंकि नुकसान तो 1 रुपए का भी बड़ा भारी पड़ता है। इसी के साथ जो है SGST यानी कि सेंट्रल GST से जो है 51% सरकार को रिवेन्यू आता है,
और सरकार को जो रेवेन्यू आता है जीएसटी के द्वारा, उसका तो सिंपल सा फंडा है कि भाई लोगों को आप सैलरी दे रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, तो उसमें टैक्स चुका रहे हैं, तो वो आपको मिल रहा है। और ये तो दिल्ली की आबादी जब इतनी बढ़ रही है, तो ऐसे में ये परसेंटेज बढ़ना या इसका आंकड़ा बढ़ना भी लाजमी है, ये बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ जो है टोटल टैक्स रिवेन्यू जो है वो 85% का होता है, जिसमें जीएसटी है, स्टेट टैक्स हैं और तमाम चीजें हैं। नॉन टैक्स के जरिए से 2% आता है और ग्रांट जो है जो ग्रांट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 13% की है। अब इसमें जो नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को वो होता है कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी उसने डिक्लाइन कर दिया, उसने मना कर दिया हम नहीं देंगे, और वो नहीं दे रही है 2022 से जून से। उसका एक बड़ा नुकसान दिल्ली सरकार अभी भी झेल रही है। अब ऐसे में जो है अगर आप सारी चीजें देखें तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर जो दिल्ली सरकार ने खर्च किया 2019-20 में, वो आंकड़ा था 2820 करोड़ का। लेकिन 2023-24 में यह आंकड़ा 3350 करोड़ हो जाता है, यानी कि यहां भी लगभग जो है आप मानकर चलिए कि 500 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी हो जाती है। जो फ्री पानी दिल्ली सरकार दे रही है वो 2019-20 में 400 करोड़ था, लेकिन अब बढ़कर 600 करोड़ हो गया है। फ्री ट्रैवलिंग को लेकर जो बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल के लिए कहा गया है, उसमें 140 करोड़ का बजट बढ़ा है सरकार का। एजुकेशन में 16,400 करोड़ का वो बजट में है ही। अब ऐसे में जो है फिर से 10,000 करोड़ का लोन लेने की बात सरकार कर रही है, तो वित्त विभाग ने ही जो है मना कर दिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव है आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने कह दिया कि ये लोन मत लीजिए, बड़ा नुकसानदायक है और इससे दिल्ली की आने वाली पीढ़ी पर बड़ा नुकसान पड़ेगा। अभी आपको अच्छा लग सकता है, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उन्होंने जो मना किया उसका कारण समझना जरूरी है। 10,000 करोड़, देखिए इसमें होता क्या है कि या तो आप अगर लोन लेंगे तो इसमें हाई इंटरेस्ट लगेगा, तो जो अमाउंट है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है। अब या तो आप इस लोन लेने वाली प्रक्रिया से बाहर निकल जाइए, तो जो है आप स्टेबल स्थिति में आ सकते हैं। और अगर आप लोन पर लोन लेते गए तो ये कर्ज जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब इसमें अगर लोन लिया जाता है मान लीजिए 10,000 करोड़ का, तो ये अमाउंट 2029 तक बढ़कर 1,26,697.47 करोड़ हो जाएगा। यानी कि 2029 को इतना पैसा दिल्ली सरकार को चुकाना पड़ेगा। अब इसमें जो सिर्फ इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज है वो लगेगा 57,666 करोड़ का। सोचिए, अब अगर मान लीजिए कि दिल्ली सरकार के पास जो अभी मौजूदा कर्ज है, अगर उससे वो बाहर निकल जाती है और नया कर्ज नहीं लेती है, तो उसको लेकर क्या होगा कि 45,000 करोड़ का जो है अगर वो कर्ज लेना जारी रखती है मान लीजिए, तो उसे 45,000 करोड़ का ऋण और ज्यादा उसके ऊपर बढ़ जाएगा। अगर वो कर्ज जो है लेना जारी रखती है यानी कि 10,000 करोड़ का और कर्ज ले लेती है, तो जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 45,000 करोड़ का ऋण आएगा और वो कुल मिलाकर 57,661.68 करोड़ अधिक हो जाएगा। 2029 तक हो जाएगा 57,661 करोड़ से ज्यादा। अब अगर मान लीजिए वो आज ही लोन लेना बंद कर दे, तो उसके बाद जो उसे 2029 तक जो लिए हुए कर्ज को चुकाना होगा वो टोटल 11,686 करोड़ में ही वो चुका देगी। लेकिन सोचे कहां 11,000 और कहां जो है वो 57,000 से ज्यादा, 57,500 से ज्यादा। अब ऐसे में जो दिल्ली सरकार ले रही है, अब इसमें वित्त विभाग ने भी ये कहा कि जो 6 फ्रीवीज हैं ये नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, महिलाओं को बस टिकट फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और इसी के साथ जो सबसे बड़ा है वो ये कि अब 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में और डाले जाएंगे। और ये भी ऐलान मुख्यमंत्री ने, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल ने आज कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद ये रुपए 2,100 कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हम ये योजना बना रहे थे, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, तो इस समय पर कुछ महिलाएं उनके पास आई और उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए इस महंगाई को देखते हुए कम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चुनाव जीतेंगे तो हम 2,100 रुपए कर देंगे। अब आप सोचिए कि कितना लोड जो है दिल्ली सरकार पर पड़ेगा।
अब बात जो हम कर रहे थे कि देखिए अभी तो रिवेन्यू आप जो है स्टेट जीएसटी के द्वारा ले रहे हैं 51%। अब 51% आप ले रहे हैं, एक बड़ा रिवेन्यू जो है आपका वहां से क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो बात ये चल रही है कि दिल्ली की जो जनता है उसको, लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा आसपास में। जैसे दिल्ली मेरठ हाईवे बना तो वो उसका उद्देश्य यही था कि लोग मेरठ के आसपास तक जाकर शिफ्ट होंगे, तो उनका मेरठ से दिल्ली आना आसान हो जाएगा, कम समय में आएंगे। तो जो दिल्ली में जो आबादी है वो कम होगी और जिससे पोल्यूशन से लेकर तमाम चीजों में जो है ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब ऐसे में अगर जो जनता भी दिल्ली में रह रही है, अभी जो है वो लगभग 36,000 के आसपास लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रह रहे हैं। तो डेंसिटी जो है जब कम होगी तो जो लोग अभी रिवेन्यू के तौर पर, जो टैक्स के तौर पर, जीएसटी के तौर पर जो है जो 51% रिवेन्यू आ रहा है सरकार को, वो तभी आ रहा है जब लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन जब वही लोग जाकर मेरठ के आसपास शिफ्ट हो जाएंगे, दिल्ली की सीमा से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो तो फिर उस स्टेट को पैसा जाने लगेगा, यानी कि रिवेन्यू दिल्ली सरकार का घट जाएगा। लेकिन ये जो फ्रीवीज दे रही है दिल्ली सरकार, जो अब और एक्स्ट्रा कर लिया है, तो इससे तो कर्ज और बढ़ेगा। 10,000 करोड़ आप किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, आप मांग रहे हैं इसलिए कि ये जो फ्रीवी की जो योजनाएं हैं, जो ये कल्याणकारी योजना के नाम पर जिनको चलाया जा रहा है, मुफ्त की योजनाएं जो दी जा रही हैं, इनको रन करने के लिए पैसा चाहिए। इनको रन करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और इसी के लिए जो है ये 10,000 करोड़ रुपए जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार का जो कर्ज है वो घटा है परसेंटेज के तौर पर। उन्होंने बताया कि 2023-24 से पहले जो कर्ज था 6.4%, अब वो घटकर 3.9% पर आ गया है, ये घटा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार का जो राजकोषीय है, वो राजकोषीय भी घाटा बढ़ा है। अब दिल्ली सरकार के पास केवल जो है सैलरी देने के लिए पैसा बचा है, बाकी चीजों के लिए नहीं बचा है, और इसीलिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांग रहे हैं ताकि चुनाव के समय पर इसको रन कराया जा सके। ये रन होगा तो जो मतदाता है, जो वोटर है, वो मैनिपुलेट होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ही इस पैसे को अगर देते हैं तो क्या दिल्ली सरकार में फिर से अरविंद केजरीवाल को लाने के लिए पैसा दे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अगर ये पैसा देते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को जितवाने में वो हेल्प करेंगे? क्या अब देते हैं नहीं देते, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप दिल्ली सरकार को किस तरह से देख रहे हैं। फ्रीवीज चलनी चाहिए नहीं चाहिए ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो चीजें घट रही हैं उनमें बढ़ोतरी कैसे आएगी, और दिल्ली सरकार के सामने क्या आने वाले समय में संकट आ सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।